आपकी आर्थिक व्यवस्थाएँ क्या है? तो आर्थिक व्यवस्था में मैं ज़्यादा बताने वाला नहीं हूँ, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे कि तुम उस पर जाकर जोड़ दोगे। आधार क्या होगा? तो सबसे पहले होता है कि मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएँ क्या होती हैं? मूलभूत आवश्यकताएँ क्या होती हैं? रोटी, रोटी, कपड़ा कपड़ा, और मकान होता है। मकान। मतलब आवास हो, तुम्हारा भोजन की हो और और कपड़ा हो, दो वस्त्र हो। दो आ जाती शिक्षा जिससे और कि स्वास्थ्य। नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक में नहीं देखेंगे। मतलब आर्थिक में ये 3 व्यवस्थाएँ को ही हम ज़्यादातर देखेंगे। मतलब कि उनकी आर्थिक व्यवस्थाएँ क्या हैं। तो मनुष्य इसके लिए अपने पूरा जान झोंक देता है कि मुझे मूलभूत आवश्यकताएँ तो किस तरह पूरा करना ही है आर्थिक व्यवस्था में। तो आर्थिक व्यवस्था में क्या कहते हैं कि जो हम लोग हैं, तो हम लोग प्रकृति पर निर्भर नहीं रहते हैं। पूछो कैसे नहीं रहते हैं? क्योंकि हम नहर से पानी पटा लेते हैं, उसके बाद पंप भी सेट हो जाए, जो पंप से भी खेत में पानी पटा लेते हैं। उसके बाद प्रकृति पे थोड़ा आशा रखते हैं, खाद उद भी दे देते हैं। लेकिन जो जनजातीय होता है, इस सारी बातों को लिखना सब, लेकिन जो जनजातीय होता है वो सिर्फ़ प्रकृति पर ही निर्भर रहता है। उनका मुख्य भोजन क्या है? मुख्य भोजन क्या है? मतलब वो उनका आर्थिक व्यवस्था क्या है? कृषि पर आधारित उनका आर्थिक व्यवस्था, पशुपालन पर आधारित उनका आर्थिक व्यवस्था। मतलब उनका 2 चीज़ पर आधारित है, कृषि और पशुपालन ही उनका आधार है आर्थिक व्यवस्था का। और उसी से वो बेचकर या उसी से वो अपना जीवन पालन-पोषण करते हैं। तो उन लोगों सिर्फ़ प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं, वर्षा हुआ तो खेती होगा। जिससे कि अब क्या करते हैं, उनमें अंधविश्वास कुछ ऐसे फैल जाता है और वो लोग पूजा करते हैं, जैसे कि अगर वर्षा नहीं होता है तो वो लोग पूजा करने पर भिड़ जाते हैं कि पूजा करते हैं कि भगवान से, मतलब उनके जो देवताएँ होती हैं उनसे पूजा करते हैं कि वर्षा आप कर दीजिए, जैसे कि ये सुखाड़ हो गया है। उसके बाद ऐसा करते हैं कि ये जो कृषि होता है, तो कृषि में मुख्य रूप से वो धान की खेती करते हैं, गेहूँ की खेती करते हैं और उनका जो प्रचलन होगा खेती करने का, उस तरह से वो खेती करते हैं और उन्हीं से वो अपना जीवन यापन करते हैं और आर्थिक व्यवस्था को वो अपना सुधारते हैं। लेकिन हम लोगों में क्या है कि रुपया का प्रचलन है, मुद्रा का प्रचलन है हम लोगों में, लेकिन उन लोगों में जो प्रचलन है उसमें रुपया का प्रचलन नहीं है। अभी भी उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु की लेन-देन होती है उसमें। तो आर्थिक व्यवस्था में एक आर्थिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कि मुद्रा प्रचलन, तभी आर्थिक चलता है। लेकिन उस लोगों में क्या है कि वस्तु विनिमय प्रणाली है। मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु के लेन-देन करते हैं, जिससे कि वो अपना पालन-पोषण वो सब करता है। जी। फिर उसमें क्या होता है कि जैसे कि पशुपालन, तो पशुपालन में ये लोग गाय हुआ, भैंस हुआ, भेड़ हुआ, ये सब तो पशु वो लोग पालते हैं और उससे अपना जीवन यापन वे लोग करते हैं। उसके बाद हुआ कि तालाब से, तालाब को भी वो लोग आर्थिक साधन बनाते हैं। जैसे कि वो लोग मछली पालन, तो मछली पालन करते हैं, जिससे कि वो लोग कोई आदिवासी को देखो, जहाँ आदिवासी एरिया रहता है वहाँ आदिवासी मछली पालता है, तो बाज़ार में लाकर बेचता भी है। आदिवासी लोग बाहर लाकर भी बेचता है। तो एक उनकी आर्थिक व्यवस्था में क्या हो जाएगा कि पशुपालन हो गया। उसके बाद कुछ महिलाएँ होती है जो कि चटाई बुनती है, उसके बाद कोई चटाई। हस्तकला करती है, मतलब चटाई हो गया, तराई घरेलू जिसको कहते कार्यक्रम हैं, करती हैं। घरेलू कार्य भी करती है, घरेलू कार्य से वो बनाती है, बुनती है और उसको ले आकर वो बाज़ार में बेचती है। जैसे कि डोम एक जनजाति होता है, बहुत नीच जनजाति होता है, डोम सुने होगा होता है। हाँ, जैसे कि हम लोग क्या छठ पूजा में लाकर हाँ, देता हाँ, है, तो वो हाँ। दूसरा कोई नहीं करता है, वहीं ले आकर देता है। तो इस सारे व्यवसाय के साथ कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, कटाई-बुनाई का काम हो गया और कोई मज़दूरी हो गया, जिससे कि वो आर्थिक कहते होता है, आर्थिक मतलब पैसा से संबंधित कार्य, जिससे कि अपने जीवन यापन में चला सकूँ। तो इन सारे कार्यों से वो अपने जीवन यापन को चलाते हैं और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना प्रयत्न करते हैं। तो आर्थिक में समझ में आ गया।